फाइनली एमएसटी सीईटी एग्जाम खत्म हो गई। सारी झंझट मारी छुट गई। अब बारी है अच्छी सी ब्रांच चूज करने की। वैसे भी अभी एआई का जमाना चालू है, एआई का बूम चालू है। अब कौन सी ब्रांच लूं, एआई डीएस या एआई एमएल? बहुत कंफ्यूजन है। एक काम करता हूँ, डेटा साइंस में घुसता हूँ। अब डेटा साइंस में भी डेटा साइंस लूं या सीएसई डेटा साइंस लूं? एक काम करता हूँ, साइबर सिक्योरिटी लेता हूँ। नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ले लेता हूँ। बहुत कंफ्यूजन है। एक काम करता हूँ, कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ। नहीं, आईटी ले लेता हूँ। क्या करूं? यही सोच रहे हो ना आप? हाँ, मैं जानता हूं सबकी हालत यही होती है। जैसे ही एमएसटी सीईटी की एग्जाम खत्म हो जाती है, सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए। मेरे दिमाग में भी आया था, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा कि कौन सी ब्रांच में क्या क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस है, और सैलरी वैलरी क्या होता है, स्कोप है कि नहीं, सब पता है मुझे। और मैं आपको वही इंफॉर्मेशन आज देने वाला हूँ। सो पहले तो बात कर लेते हैं कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। कौन से ब्रांचेस? एक तो टेक ब्रांच हो गया, एक हुआ नॉन टेक ब्रांच। टेक ब्रांचेस में आते हैं एआईएमएल, कॉम्स, आईटी, एआईडीएस, सीएसईडीएस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारे होते हैं टेक ब्रांचेस। नॉन टेक ब्रांचेस होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, और जो भी जिसमें टेक इन्वॉल्व नहीं है, कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं है, ईएक्सटीसी हो गया, वो सब सारी नॉन टेक ब्रांचेस में आती है। तो दो मेन तरह की ब्रांचेस में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है टेक ब्रांचेस, दूसरा है नॉन टेक ब्रांचेस। अब टेक ब्रांचेस के अंदर कितनी सारी ब्रांचेस हैं? अभी पहले के जमाने में बहुत कम ब्रांचेस हुआ करती थी, बहुत कम। पहले तो दो ही ब्रांचेस हुआ करती थी, सीएस और आईटी। अब जाके इनमें एकदम डीप जाके एकदम बहुत सारी नई नई ब्रांचेस आ गई हैं, जो पिछले 2-3 सालों में ही इंट्रोड्यूस हुई है इस दुनिया में। पहली है एआई एंड डेटा साइंस, दूसरी है एआई एंड एमएल, तीसरी है सीएसईडीएस, चौथी है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये 4 नई ब्रांचेस है जो इंट्रोड्यूस हुई हैं। बहुत सारी कॉलेज में आपको इनके अलग अलग नाम दिखेंगे, बहुत सारी कॉलेज में इन चारों के अलावा और नए ब्रांचेस आपको दिखेंगे। लेकिन अगर मैं इन टोटल बात करूं तो टोटल 6 टेक ब्रांचेस हैं, सीएस, आईटी, एआईडीएस। मैं एकदम आपको ऐसे बता देता हूं, सीएस, आईटी, एआईडीएस, एआई एंड एमएल, सीएसईडीएस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये 6 ब्रांचेस हैं जो अभी नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, और इनके अलग अलग नाम हैं, और 6 से भी ज्यादा भी ब्रांच हो सकती है बहुत सारे कॉलेजेस में। लेकिन ये 6 ब्रांचेस टेक ब्रांचेस में गिनी जाती हैं। और नॉन टेक ब्रांचेस में केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईएक्सटीसी, और 3 से भी ज्यादा कोई कॉलेज में हो सकती है। ये सारी होती है नॉन टेक ब्रांचेस। बट अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारा जो क्राउड है अभी इंजीनियरिंग का, वो टेक ब्रांच चूज करता है। बहुत कम क्राउड जो है वो नॉन टेक ब्रांच चूज करता है। ऐसा नहीं है कि नॉन टेक ब्रांच में सैलरी या फिर अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन उसमें पढ़ाई ज्यादा है, उसमें थियरी ज्यादा है। अगर आपको बहुत एकदम बोले खून में है, आपके खून में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आपको लेना चाहिए, वरना वहां से बोर हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा एक जॉब ढूंढने के लिए। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी जेन्युइनली कहूँ तो बहुत कम है, बहुत कम सैलरी पैकेज मिलता है। अगर आपको बहुत अच्छी कॉलेज मिल रही है, अगर आपको आईआईटी मिल रही है, एनआईटी मिल रही है, या फिर विजेटीआई जैसी अच्छी कॉलेज मिल रही है, तो आप जरूर लीजिए, अगर आपको अंदर से मन हो तो। अगर आप सोच रहे हो कि आपको टेक ब्रांच लेना है, तो आपको उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन मिलेगी। और अगर आपने बिना सोचे समझे कोई भी ब्रांच चूज कर ली, तो आप 4 साल बाद बहुत पछताने वाले हो। और वही पछतावा आपको ना हो, इसलिए मैं आपको यहां पर आकर समझा रहा हूं कि कौन सी ब्रांच में क्या डिफरेंस है। पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी में। कंप्यूटर साइंस बेसिकली आपको एकदम कोर सब्जेक्ट में आपको सब बताता है। कोर सब्जेक्ट में क्या होगा? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अब ये सब सब्जेक्ट्स क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, लेकिन मैं सब थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस में एकदम कोर सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। उसमें होता है डीएस, जो बहुत लोग बोलते हैं बहुत हार्ड होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग एंड ऑल। उसमें बहुत डीपली आपको उसमें सिखाया जाता है, जो डीप कॉन्सेप्ट्स है उसमें आपको सिखाया जाता है। और आईटी में आपको सब डेवलपमेंट के ऊपर सिखाया जाता है, जैसे कि वेब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मोबाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वगैरह, वो सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब डेवलपमेंट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस आपको कराया जाता है। तो आईटी एंड कंप्यूटर साइंस बहुत अलग है। कंप्यूटर साइंस में आपको एकदम जो मेन जो बेसिकली कंप्यूटर में जो मेन होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, डेटाबेस क्या होता है, वो सब आपको एकदम डेटा के बारे में बहुत पढ़ाया जाता है। और आईटी के बारे में डेटा से डेवलप कैसे किया जाता है, वेब टेक्नोलॉजी हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, वो सब के बारे में आपको ज्यादा पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं एआई एंड डीएस के ऊपर।
AINDS और AINML दोनों रिलेटेड है। और एक बात मैं बता दूं, जितने भी टेक ब्रांचेस है, सारी टेक ब्रांचेस में 75% ऑफ पोर्शन सेम होता है, फर्क होता है सिर्फ 25% ऑफ पोर्शन में। और फर्स्ट ईयर में तो सबका पोर्शन सेम होता है, क्योंकि मेरी कॉलेज में मैंने देखा था फर्स्ट ईयर में सबके सब्जेक्ट सेम थे, सबके क्वेश्चन पेपर वगैरह सब सेम थे। चेंज आता है सेकेंड ईयर के बाद, सेकेंड ईयर में सबका सिलेबस चेंज हो जाता है और AIML और AIDS का ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट सेम है सेकेंड ईयर में। तो AIDS और AIML ऑलमोस्ट सेम है, फर्क है सिर्फ मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस का। AIML में ज्यादा फोकस किया जाता है AI और मशीन लर्निंग में, AIDS में ज्यादा फोकस किया जाता है AI और डेटा साइंस में। जैसे कि नाम आपको बताता है वैसे उसका काम है। AI और डेटा साइंस में बेसिकली आपको डेटा और AI को कैसे रिलेट किया जाए, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, NLP वगैरह में फोकस किया जाएगा। AIML में भी सेम ही होगा, सिर्फ मशीन लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो AIML एंड AIDS दोनों का बूम बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर साइंस और IT का भी है, लेकिन आगे जाके AI, आपको तो पता ही है AI कितना अभी बूम मचा रहा है। दिवाली पे दिवाली हो ही जा रही है AI की, नए नए AI रोज बने जा रहे हैं। पता चला कि AI ही आपको AI सिखाने वाला है, और ऐसा ही होता है। हमें कोई भी असाइनमेंट की करना होता है तो हम AI से हेल्प मांगते हैं। तो AI का बूम बहुत होने वाला है आगे जाके, और सारी कंपनीज को उनके खुद के AI चाहिए। जैसे कि पहले सिर्फ ChatGPT था, बाद में Gemini आ गया, बाद में Grok आ गया, Copilot आ गया। सब सारी कंपनीज अपनी अपनी AI बनाना चाहते हैं, और उन AI को मैनेज करने वाला कोई होना चाहिए, AI और नए AI बनाने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए उन्हें AI इंजीनियर्स की बहुत जरूरत है। तो AIML और AIDS का बहुत 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 ज्यादा स्कोप है। तो अगर आपको AI में इंटरेस्ट है तो प्लीज AI और DS AIML में आप जा सकते हो, आपको कोई आगे जाके रिग्रेट नहीं होगा। और अब बात करते हैं CSE DS में। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद डेटा साइंस वही सेम हो गया। CS में कॉम्स में आपको पढ़ाया जाएगा, उसके साथ में आपको डेटा साइंस का तड़का मिल जाएगा। और ये सारे टेक ब्रांचेस में आपको मैंने थोड़ा सा जो डिफरेंस वो बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और डीपली मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है, IT क्या होता है, AIDS क्या होता है, AIML क्या होता है, IoT क्या होता है, CSE/DS क्या होता है। वो सब आपको डीपली आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको बाद में आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी आपको क्या चूज करना है और क्या चूज नहीं करना है। अभी मैंने आपको एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है कि CS, IT, AIDS, AIML ये सब क्या होता है, और जो मेन ब्रांचेस है उसके नाम के बारे में आपको बताया है। और मेरा यकीन कीजिए कि टेक ब्रांचेस में 75% पोर्शन सब में सेम होता है। आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में सब ऐसा सेम ही सिखाया जाएगा। वेब डेवलपमेंट हो गया, पाइथन हो गया, C लैंग्वेज हो गया, ऑलमोस्ट सब सेम होता है। डिफरेंस सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आता है, जब आपको एकदम मेन जो उस ब्रांच के बारे में बताया जाता है। यानी कि 25 to 30% ऑफ द पोर्शन सारी टेक ब्रांचेस में अलग होता है, बाकी 70% पोर्शन सब में सेम होता है, सारी टेक ब्रांचेस में सेम होता है। टेक ब्रांच अगर आपको लेना तो जरा भी हिचकिचाइए मत, बहुत स्कोप है उसका, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है अगर आप अच्छी कॉलेज से हो तो। अगर आप बुरी कॉलेज में भी हो तो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कैंपस जो कंपनीज है आप उनको मेल लिख सकते हो, रेज्यूमे भेज सकते हो, जो प्रोसेस है वो फॉलो करके अच्छी नौकरी पा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और एक्साइटेड हो जाइए कि अभी आपकी 4 साल की जर्नी चालू होने वाली है। रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको कौन सी कॉलेज चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो सब आने वाले हैं कॉलेजेस के ऊपर कि आपको कौन सी कॉलेज चूज करनी चाहिए, और इंजीनियरिंग बीटेक एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि बीटेक होता क्या है। आप फ्लो में पहले साइंस लेते हो, फ्लो में MST/CD लेते हो, फ्लो में बीटेक ले लेते हो, लेकिन आपको जो मेन कारण है इस ब्रांच के पीछे का आपको नहीं पता चला जाता। तो इन वीडियोस के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।